अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी ही में ये खबर सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान को सुना दी थी कि देखो मेरे बाद बड़े बड़े फितने पैदा होंगे और उन फितनों में एक फितना वो भी होगा कि जो मुझे आखिरी नबी नहीं मानेगा और खुद दावा नबूवत करके झूठा नबी बन जाएगा। चुनाचे कई अहादीस मुबारका हैं। एक हदीस पाक आपकी समाअतों की नजर करता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ में है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द इंक़तअत, बेशक रिसालत और नबूवत का सिलसिला मुनक़ता हो गया, खत्म हो गया। फला रसूल बादी, बस मेरे बाद कोई रसूल नहीं है, वला नबिया, और ना ही मेरे बाद कोई नबी है। यानी मेरे बाद अगर आकर कोई कहे कि मैं रसूल हूं तो वो भी झूठा है, और अगर मेरे बाद कोई आकर के ये कहे कि मैं नबी हूं तो वो भी झूठा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको खातिमुन नबिय्यीन, नबियों में सबसे आखिरी नबी बना करके भेजा है। एक और हदीस पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना। इरशाद फरमाया, बेशक अनकरीब मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब, बड़े झूठे पैदा होंगे। प्यारे आका ने तादाद भी बता दी कि 30 होंगे। फरमाया कि अनकरीब मेरे बाद मेरी उम्मत में 30 बड़े झूठे कज़्ज़ाब पैदा होंगे, और वो बड़े झूठे कज़्ज़ाब क्या दावा करेंगे? इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्या, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा और उसका ये दावा होगा कि वो नबी है। फरमाया, अना खातिमुन नबिय्यीन, खबरदार सुन लो कि मैं नबियों में सबसे आखिरी नबी हूँ, ला नबी बादी, और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये जो हमारा अकीदा है ना खत्म नबूवत का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो ये हमारे दीन और ईमान का लाजमी हिस्सा है। जो लिबरल किस्म के लोग हैं, जो दीन और मजहब से बेजार हैं, माज़अल्लाह वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई ये तो मौलवियों का मसला है, मौलवियों का मसला है खत्म नबूवत का, और इन्होंने जो है वो इसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया है और इसको बहुत ज्यादा उछाला हुआ है। नहीं, अकीदा खत्म नबूवत जो है ना, ये मौलवियों का मसला नहीं है। अगर अकीदा खत्म नबूवत मौलवियों का मसला होता ना, तो खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी झूठे नबी के खिलाफ जिहाद नहीं करते। अगर ये सिर्फ मौलवियों का मसला होता, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स, उसका नाम मुसैलमा था, और तारीख में मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से जो है ये जाना जाता। तो उसने दावा नबूवत कर दिया। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी सरकोबी के लिए एक फौज तरतीब दी, और उसमें बदर के असहाब भी शामिल थे, उनमें जो है वो उहद के असहाब भी शामिल थे, उसमें जो है गज़वाए खंदक के असहाब भी शामिल थे। इतने बड़े बड़े अजल्ला सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान उस जो है वो फौज के अंदर शामिल थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई मदीने में मर्द रहना नहीं चाहिए, सब इस फौज के अंदर शामिल हो जाओ, और मैं अगर मुझे मदीना मुनव्वरा में बैठकर उमूर खिलाफत संभालना जरूरी ना होता तो मैं भी इस फौज के अंदर जाता, और ए फौजियों, ए सिपाहियों, ए मुजाहिदों, अगर तुम तक ये खबर पहुंचे
कि मदीने में शेर आ गए और आकर के उन्होंने अबू बकर को चीर फाड़ के रख दिया है, फिर भी तुम अपना काम अधूरा छोड़ के वापस नहीं आना। गौर कीजिए क्या कहते हैं, अपना काम अधूरा छोड़ के वापस नहीं आना, जिस काम के लिए भेज रहा हूं वो काम पूरा करके आना। वो काम क्या था? वो काम था मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी। जंग यमामा हुई। ये जंग यमामा तारीख इस्लाम के अंदर जो है वो अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई, और इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा सिपाही जो है वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि आपने जो है इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज भेजी, और मुसलमानों की फौज पहुंचती है यमामा के मकाम पर। मुसैलमा कज़्ज़ाब और मुजाहिदीन इस्लाम सहाबाए किराम के दरमियान बड़ा जबरदस्त मार्का होता है। पता है आपको कि इस मार्के में कितने मुसलमान शहीद हुए? 1200 सहाबाए किराम और दीगर मुसलमान इस जंग के अंदर शहीद हुए हैं। 1200। गौर कीजिए कि कितनी खूनरेज जो है वो जंग हुई होगी, लेकिन वो नुफूसे कुदसिया पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे ही बढ़ते रहे। और जनाब उन्होंने इस काम को अधूरा ना छोड़ा जब तक के मुसैलमा कज़्ज़ाब को जो है वो वासिल व जहन्नम नहीं कर दिया। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमको ये बताया है, ये समझाया है कि अगर कोई खत्म नबूवत का मुनकिर हो तो उसका हल जो है वो मुज़ाकरात नहीं है, उसका हल जो है वो जिहाद है। उसका हल जिहाद है। उनके खिलाफ जिहाद करो और जिहाद करके उनकी जो है वो साजिशों को रोको। तो बड़े खुशनसीब हैं वो लोग कि जो अकीदा खत्म नबूवत के लिए खड़े हुए हैं, और वो इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जान माल की कुर्बानियां दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन शुहदा के दरजात बुलंद फरमाए कि जिन्होंने हमारी तारीख़ इस्लाम में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और मकाम शहादत पाया। अल्लाह तबारक व तआला उन मुजाहिदों को दीन और दुनिया और आखिरत की बरकतें और भलाइयां अता फरमाए कि जिन्होंने इन झूठों की सरकोबी की। तो 7 सितंबर जो है वो आलमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़े अक़ीदा ख़त्म नबूवत मनाया जाता है। रब्बे करीम हम सबको इस अक़ीदे पर गैर मुतज़लज़ल इस्तिक़ामत अता फरमाए और क़यामत तक हमारी नस्लों में कोई ख़त्म नबूवत का मुनकिर पैदा ना हो। एक वसवसा जो कि इन्हीं मुनकिरीन ख़त्म नबूवत की तरफ से बड़ा उछाला जाता है। सोशल मीडिया पर भी इनके जो खबीस लोग हैं वो आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, और आप में से चंद लोगों को शायद पता भी हो, इन्होंने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है और लंदन से उसको ऑपरेट करते हैं, और दिन रात उस पर जो है वो नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अहले बैत अतार की शान में गुस्ताखियां और अपना जो झूठा नबी इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसका प्रोपेगेंडा जो है वो उस चैनल पर इनका चलता रहता है। तो एक वसवसा जो मुसलमानों के दिलों में डाला हुआ है, उस वसवसे की काट इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि कुर्ब क़ियामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि रब्बे करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया, और आप आसमानों पर जिंदा हैं, और कुर्ब क़ियामत में आप दोबारा दुनिया में नुज़ूल फरमाएंगे। तो कहते हैं कि भाई मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़ियामत में दुनिया में आएंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो नबी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी है, वो फिर दुनिया में क्यों आते? वो भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही दुनिया में आएंगे कुर्ब क़ियामत में।
तो इस तरह से भोले भाले लोगों को ये वसवसा दिला करके जो है उनको गुमराह किया जाता है और फिर अजीब अजीब बातें करके उनको जो है वो दीन इस्लाम से फेर के और जो है वो अपनी लाइन पर उनको जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इस वसवसे की काट समाज फरमाइए कि इसका जवाब जो उलमाए अहले सुन्नत देते हैं वो क्या है, सुनिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेसिकली ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले के नबी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले के नबी हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैदा हो चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैदा हो चुके हैं। अब जो आप दुनिया में आएंगे तो पैदा नहीं होंगे बल्कि दुनिया में नुज़ूल फरमाएंगे। अब जो दुनिया में आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो पैदा नहीं होंगे बल्कि दुनिया में नुज़ूल फरमाएंगे कुर्बे क़यामत में। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में दुनिया में नुज़ूल क्यों फरमाएंगे, तो इसकी क्या वजह है, सुनिए और अपने ईमानों को ताज़ा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं उन सब किताबों में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरियां अता फरमाई। जितनी भी आसमानी किताबें सब में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है और आपकी आमद की खुशखबरियां हैं कि मेरा हबीब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। और ना सिर्फ ये कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है, कुर्बान जाइए आका की उम्मत का भी जिक्र खैर है कि मेरे उस हबीब की उम्मत भी ऐसी शान वाली होगी। प्यारे आका का भी जिक्र है और उनकी उम्मत का भी जिक्र है। जितनी भी आसमानी किताबें और सहाइफ अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए उन सब में, और जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए उन सब ने अपनी उम्मत को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी दी कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे, इस शान वाले होंगे और उनकी उम्मत भी ऐसी शान वाली होगी। चुनांचे जितने भी अंबिया किराम और रसूल अलैहिस्सलाम कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की शान महबूबियत बताई और उनकी शान महबूबियत का जिक्र रब्बे करीम ने आसमानी किताबों और सहाइफ में किया, तो ये नुफूसे कुदसिया जब उसको पढ़ते थे, उसको सुनते थे, उसको समझते थे, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ किया करते थे कि हे अल्लाह, काश तू हमें नबी ना बनाता बल्कि अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुआएं किया करते थे अल्लाह ताला की बारगाह में कि काश हम भी उस शान वाले नबी की उम्मत में पैदा हो जाए। जरा गौर तो करो मुसलमानों, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया है। और हम पैदा हुए तो कान में अजान हुई, बड़े हुए तो सबसे पहले यही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम कितने खुश नसीब हैं। तो जितने भी अंबिया किराम और रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया में मबऊस हुए वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करते थे कि हे अल्लाह, काश तू हमें भी अपने प्यारे हबीब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता। लेकिन किसी नबी की दुआ कबूल नहीं हुई सिवाय एक नबी के, और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के जुल्म और सितम से बचाया, जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर जिंदा हैं। अब वो जो दुनिया में आएंगे दोबारा पैदा नहीं होंगे, नए नबी बन के नहीं आएंगे। नबी तो ये पुराने हैं, अब जो आएंगे हमारे आका के उम्मती बन के आएंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा
जो आप पढ़ाते थे अपनी उम्मत को, वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा है। अब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, अपना कलमा नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि दुनिया में आके खुद पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी कलमे की तबलीग भी फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल फरमाई है वो है इंजील मुकद्दस। अब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, तो वो इंजील मुकद्दस का कानून नाफिज नहीं करेंगे, बल्कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद है उस पर ईमान लाएंगे और कुरान के कानून को दुनिया के अंदर नाफिज करेंगे। क्यों? इसलिए कि जितने भी आसमानी सहाइफ, जितनी भी आसमानी किताबें आई वो बरहक हैं, अल्लाह का कलाम है, लेकिन जब कुरान पाक नाजिल हो गया सारे पिछले अहकाम मनसूख हो गए। अब जो कानून चलेगा वो कुरान का कानून चलेगा और कयामत तक ये कानून चलता रहेगा। सरकार आला हजरत अलैहि रहमा क्या फरमाते हैं? क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले। मशअले पिछली सारी किताबें उनके अहकाम, पिछले सारे सहाइफ उनके अहकाम। कहते हैं बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, हमारा नबी। और वो शम्मा क्या है? वो शम्मा है कुरान पाक। वो शम्मा कुरान पाक है कि जब कुरान पाक आया तो उन तमाम पिछली किताबों के अहकामात मनसूख हो गए। तो ये मौलवियों का मसला नहीं है भाई, ये तो हमारे दीन और ईमान की बुनियाद है, और ये तो कुफ्र और इस्लाम का मसला है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर शक भी करेगा, याद रखिए दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ताजदारे खत्म नबूवत। आगे वाले जोश में, पीछे वाले पता नहीं किस होश में। पीछे वाले भी बोल दो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। रब्बे करीम से दुआ है कि हमें हमारे इस अकीदे पर हमको इस्तिकामत अता फरमाए, आफियत के साथ बिल खैर इसी अकीदे पे हम सबका खातिमा नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।